शादी के बाद विदाई का समय था। नेहा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी। वहाँ मुझे सब लोगों की आंखें नम थी। नेहा ने घूंघट निकाला हुआ था। वो अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के नजदीक आ गई थी। दूल्हा अविनाश अपने खास मित्र विकास के साथ बातें कर रहा था। विकास यार अविनाश, सबसे पहले घर पहुँचते ही होटल अमृतबाग चलकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरे ससुराल में खाना खाने का मजा नहीं आता। पास में खड़ा अविनाश का छोटा भाई राकेश बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं था और रसमलाई में रस ही नहीं था। और वो ही कर जोर जोर से हंसने लगा। अविनाश भी पीछे नहीं रहा। अरे हम लोग अमृतबाग चलेंगे, जो खाना खा लेना, मुझे भी यहाँ खाने में मजा नहीं है। रोटियाँ भी गर्म नहीं थी। अपने पति के मुंह से यह सब सुनते ही आज घूंघट में गाड़ी में बैठ के जा रही थी। वापस अपनी गाड़ी के फाटक को जोर से बंद किया। घूंघट हटाकर अपने पापा के पास पहुंची। अपने पापा का हाथ अपने हाथ में लिया। मैं ससुराल नहीं जा रही पिताजी, मुझे यह शादी मंजूर नहीं। ये शब्द उसने इतने जोर से कहे कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। सब नजदीक आ गए। नेहा के ससुराल पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मामला क्या था यह किसी की समझ में नहीं आ रहा था। तभी नेहा का ससुर राधेश्याम जी ने आगे बढ़कर नेहा से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू, शादी हो गई है, विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ कि तुम शादी का नामंजूर कर रही हो? अविनाश की तो मानो दुनिया लूटने जा रही थी। वह भी नेहा के पास आ गया। अविनाश के दोस्त भी सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर इन वक्त पर क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। नेहा ने अपने पिता दयाशंकर जी का हाथ पकड़ रखा था। नेहा ने अपने जोर से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपना को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया व काबिल बनाया है। आप जानते हैं एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है। आप वो आपका बेटा नहीं जान सकते क्योंकि आपकी कोई बेटी नहीं है। नेहा रोते हुए बोलने जा रही थी, आप जानते हैं मेरी शादी के लिए और शादी में बारातियों की आवाभगत में कोई कमी न रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 1 साल से रात को 2-3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते थे। खाने में क्या बनेगा, रसोइया कौन होगा। पिछले 1 साल में मेरी माँ ने नई साड़ी नहीं खरीदी क्योंकि मेरी शादी में कमी न रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहन कर मेरी माँ खड़ी है। मेरे पिता के इस 150 रुपये की नई शर्ट के पीछे बनियान में 100 छेद है। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा। ना अच्छा खाया ना अच्छा पिया, बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। आपके पुत्र को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्त को पनीर में गड़बड़ लगी, वो मेरे दौर का रसमलाई में रस नहीं मिला। इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे पिता के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। नेहा हाँफ रही थी। नेहा के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी, इतनी छोटी सी बात। नेहा ने उनकी बात बीच में काटी, यह छोटी सी बात नहीं है पिताजी। पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं। रोटी क्या आपने बनाई, रसमलाई पनीर, यह सब कटर का काम है। अपने दिल खोलकर वो हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी रही तो वो कटर्स की तरफ से। आप तो अपने दिल का टुकड़ा अपनी गाड़ी रानी को विदा कर रहे हैं। आप कितनी रात रोएंगे क्या मुझे पता नहीं। माँ कभी मेरे बिना घर से बाहर नहीं निकली। कल से वो बाजार अकेले जा पाएगी। जो लोग पत्नियां बहू लेने आए हैं वो खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझ में कोई कमी आपने नहीं रखी। यह बात इनकी समझ में नहीं आई। दयाशंकर जी ने नेहा के सर पर हाथ फिराया। अरे पगली, बात का बतंगड़ बना रही है। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा इन्हें माफ कर दे। तुझे मेरी कसम, शांत हो जा। तभी अविनाश ने आकर दयाशंकर जी के हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। मैं उसका गला बैठ गया था, रो पड़ा था वो। तभी राधेश्याम जी ने आगे बढ़कर नेहा के सर पर हाथ रखा। मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु है, उसने मुझे बेटी दे दी। वो बेटी की अहमियत भी समझा दी। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी, शायद इसलिए कि तेरे जैसी बेटी मेरे नसीब में थी। अब बेटी, इन नालायकों को माफ़ कर दे। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। मेरी बेटी नेहा मुझे लौटा दे। और दयाशंकर जी ने सचमुच हाथ जोड़ दिए थे। वो नेहा के सामने सर झुका दिया। नेहा ने अपने ससुर के हाथ पकड़ लिए। बाबूजी, राधेश्याम जी ने कहा। बाबूजी नहीं पिताजी। नेहा बेभावुक होकर राधेश्याम जी से लिपट गई थी। दयाशंकर जी ऐसी बेटी पाकर गौरव की अनुभूति कर रहे थे। नेहा खुशी
पीछे छोड़ गई थी, उसे भेंगी अपने पिताजी की। अपने पिता को गंजिश पर कल तक वो चाहे आज से इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी किसी दूर देश में और पेड़ पर अपना यह कहानी लिखते वक्त मैं उस मूर्ख व्यक्ति के बारे में सोच रहा था जिसे बेटी को सर्वप्रथम प्रयास दी हो कि माँ बाप का अभिमान वो अनमोल धन होता है। पर्या धन नहीं, कभी हम शादी में जाए तो मैं एक पिता ने कितना कुछ खोया होगा, कितना खोएगा। अपना आंगन उजाड़ के दूसरे के आंगन का महकाना कोई छोटी बात नहीं। खाने में कमियां न निकले। बेटी की शादी में बनने वाले पनीर, रोटी या रसमलाई पकने में उतना समय लगता है जितनी लड़की की उम्र होती है। यह भोजन सिर्फ भजन नहीं, पिता के अरमान व जीवन का सपना होता है। बेटी की शादी में बनने वाले पकवानों में स्वाद कई सपना को चलने के बाद आता है। वो उन्हें पकने में सालों लगते हैं। बेटी की शादी में खाने की कद्र करें।